Hello, bachcho. Let's see the question. Match the column 1 with column 2. So in the column 1, you can see P wave, QRS complex, T wave, reduction in the size of T wave. And in column 2, you can see depolarization of ventricles, repolarization of ventricles, coronary ischemia, depolarization of atria, and repolarization of atria. So P, QRS, and T, that is the ECG of the heart. So let's draw it. So it's something like this: P, Q, R, S, and then there's a T wave. So P, Q, R, S, and T. So let's see each of the wave represents what. So P represent करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बात करें क्यू आर एस की, तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर उनमें होता है डीपोलराइजेशन. बात करें अगर टी की, सो टी रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. सो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है. तो अब इसके अनुसार हम मैच करने की कोशिश करते हैं. सो पी वेव का क्या बताया मैंने आपको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन. सो इसका पी ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. सो ए फोर्थ दिया हुआ है, बी और सी दोनों ही ऑप्शंस में. फिर है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. सो बी का हो जाएगा फर्स्ट. सो ये भी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो चलिए है तीसरे वाले में, यानी टी वेव. सो टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन करता है, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. सो सी का हो जाएगा 2. ओ माय गॉड, ये भी दोनों में दिया हुआ है तो बी और सी में कंफ्यूजन हो रही है. इसका मतलब डी ही डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा. सो डी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव. तो क्या ये कोरोनरी इस्चीमिया है या ये रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है. सो एट्रिया रिपोलराइजेशन मतलब होता है एट्रिया का रिलैक्स होना. एंड कोरोनरी इस्चीमिया क्या है. सो इस्चीमिया वर्ड आया है, जो इस्चीमिया वर्ड आया है रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो से. सो इस्चीमिया का मतलब होता है ब्लड फ्लो में रिडक्शन होना. सो रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो, दिस इज द मीनिंग ऑफ इस्चीमिया. एंड कोरोनरी, बिकॉज कोरोनरी आर्टरीज में ये रिडक्शन होता है, यानी कि जो हार्ट होता है, कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें प्लैक जम जाता है. एंड इस प्लैक की वजह से जो ब्लड फ्लो का जो स्पीड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी अगर कोई पाइप है उसके अंदर गंदगी जम जाएगी तो उसका फ्लो तो रिड्यूस ही हो जाएगा ना. बिल्कुल उसी तरीके से तो इसका फ्लो काफी कम हो जाता है. अब क्योंकि इसका फ्लो कम हो जाता है तो कई बार हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, खैर वो सब तो ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टी वेव की, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. तो अब क्या हो रहा है कि ये टी वेव जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव. इसका मतलब जो है यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स अच्छे से इतना रिलैक्स नहीं कर पा रही, मतलब वो रिलैक्सेशन जो है दैट इज लेस. एंड दिस इज बिकॉज कि वो वेंट्रिकल्स इन द फर्स्ट प्लेस बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाई थी, बिकॉज देयर वाज अ रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरीज. एंड दैट इज व्हाई. एंड विच इज द डेफिनेशन फॉर द कोरोनरी इस्चीमिया, कि इसमें कोरोनरी आर्टरीज में रिडक्शन इन ब्लड फ्लो हो जाता है. सो ऑप्शन डी का, आई मीन डी का मैचिंग हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है हमारा. सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. सो बेस्ट ऑफ लक.